हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कह रहे कहाँ हो मालिक? अरे यही है। बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी लोगों को। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 18.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं आज। हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए तो स्टार्ट करें हमारा लेक्चर नंबर 8। बहुत बहुत नमस्कार। अरे कुछ नहीं यार, एक बच्चे का मैसेज आया, कह रहा कि सर कर्म ही पूजा है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने ज्यादा सीरियस ले लिया। तो 11:50 पे, नहीं 10:50 पे उसने बोला हमको कि कर्म ही पूजा है। फिर हमने कहा ऐसा है क्या? फिर हमने पीपीटी बनाई फिर तुरंत। हमने कहा क्या क्या पढ़ाना है वो तो एक बार देख लें। चलिए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। सभी लोगों का स्वागत है लेक्चर नंबर 8 में। और क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, देखिए जरा, देखिए जरा। हम पढ़ेंगे पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक। और ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड की बात कर लेंगे, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। कह रहा है वो बच्चा कहां है हमें बताओ। कह रहा है वो बच्चा है कहां, मुझे बताओ। अरे उसने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि सर कर्म ही पूजा है। हमने कहा ठीक है। ठीक। आइए जरा पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं क्या होता है। लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट टर्न का जो रिकैप है वो क्या था? लास्ट टर्न का जो रिकैप था वो ये था कि मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते ही सबसे पहले बताया था कायरल सेंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको स्टीरियो सेंटर बताया, फिर मैंने आपको पॉस बताया और फिर मैंने कॉस बताया। कायरल सेंटर कैसे देखते हैं? कोई एक कायरल एटम हो, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया sp3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। sp3 कार्बन होना चाहिए या sp3 नाइट्रोजन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके आंखों के सामने जो सवाल है ना वो कार्बन के दिखेंगे, है ना। तो sp3 कार्बन मिलेगा और वो चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है। चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक। तो ये आप ऐसे चेक करते हो। स्टीरियो सेंटर में क्या चेक करते हो? ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब जीआई एग्जीबिशन वाले डबल बॉन्ड वाले, और कायरल सेंटर ऐड कर देते हो उसमें, तो यहां से स्टीरियो सेंटर निकल आते हैं। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हो? ये एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जिसको मॉलिक्यूल में डालने पर मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाए। मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलती है। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं? ये हमें साइक्लिक कंपाउंड में चेक करनी होती है और इवन नंबर की साइकिल में चेक करते हैं। सेंटर पर खड़े होकर डायगोनली अपोजिट जाते हैं, सेम ग्रुप मिलते हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये हम ऐसे ऐसे चेक किया करते थे। अब इसी चीज को आज हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। कहां अप्लाई करेंगे आइए पहले हम समझते हैं। पहले पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट देख लीजिए क्या होता है। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, वो एक एक्सपेरिमेंटल बात होती है। पहली बात क्लियर होनी चाहिए, बताएं जरा, बोलिए भाई। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना दिखाता है या नहीं दिखाता है, वो किससे पता चलता है? पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। सर ये एक्सपेरिमेंट क्या है? सर ये एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। इस एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ना ऑर्डिनरी लाइट होती है। ध्यान सुनिएगा क्या एक्सपेरिमेंट है। आपके पास होती है ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ये है, यहां मैं लिख रहा हूं ऑर्डिनरी लाइट, कोई बल्ब है यहां पर, ऑर्डिनरी लाइट है। आप ये समझ लीजिएगा कि आपका कोई लाइट सोर्स है, आपने यहां बल्ब लगा दिया। तो ये ऑर्डिनरी लाइट से जो लाइट निकलती है, यहां से जो लाइट निकलती है, इसको हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, ठीक है। इसको पास करते हैं हम, पोलराइजर बोलते हैं इसको, निकोल प्रिज्म, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर, पोलराइजर, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लाइट पोलराइजर से पास होती है, तो पोलराइजर से पास होने के बाद ये बन जाती है पीपीएल। क्या बन जाती है ये? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड
लाइट कहते हैं अंकल पीपीएल, यानी कि यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। क्या बन जाती है? पीपीएल यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। यहां हर डायरेक्शन में फैलती है, ठीक, यहां ये यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। जैसे लेजर वेजर आपने देख रखे होंगे, जैसे मान लो जो घर में ट्यूबलाइट या बल्ब लगा है वो हर डायरेक्शन में लाइट फैलाता है, लेजर एक ही डायरेक्शन में फैलाता है ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। और जब पीपीएल को हम पास करते हैं, पीपीएल को पास करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से, और ये कहां होता है? पोलरिमीटर ट्यूब में, है ना। ये पोलरिमीटर ट्यूब है, ये पोलरिमीटर ट्यूब होता है, ठीक है। इस तरीके से बना देता हूं, ये पोलरिमीटर ट्यूब है, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, ठीक। इस ट्यूब की लेंथ होती है L, जो कि डेसीमीटर में होती है, और इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है जो ग्राम पर ml में होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का। अब क्या होता है, जैसे ही पीपीएल इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से गई, तो अब आपके सामने यहां पर दो बातें होंगी, दो बातें होंगी। क्या? इफ पीपीएल रोटेट्स, अगर पीपीएल घूम गई और पीपीएल ना घूमी, इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डज नॉट रोटेट, अगर ये रोटेट नहीं हुई, अगर रोटेट नहीं हुई तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। और अगर घूम गई तो दो तरीके, कैसी घूमी? क्लॉकवाइज घूमी या एंटी क्लॉकवाइज घूमी। अगर क्लॉकवाइज घूमी तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो बोलते हैं लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। और घूमने का मतलब क्या है? कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आई? अगर पीपीएल घूम जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, ठीक है। पीपीएल घूम जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब घूमे तो कैसे घूमे? सर दो चॉइस, सर दो चॉइस, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव डायरेक्शन। सर ये हम कैसे देखते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताता हूं। प्लस को हम स्मॉल डी भी बोलते हैं और माइनस को स्मॉल एल भी बोलते हैं। बेटा होता क्या है, यहां पर ना इस जगह पर, जैसे आपकी पीपीएल इससे पास हुई तो इस जगह पर एक रीडिंग लगी होती है, यहां पर, है ना, एनालाइजर बोलते हैं। और यहां से आप देख रहे होते हो, इस जगह से, इस जगह से देख रहे होते हैं एनालाइजर में कि कितनी घूमी, ठीक है। सर अगर कुछ दिखा देते तो अच्छा लगता। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ना, सर ये बहुत ज्यादा थ्योरी है, लिखनी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मत लिखो, अभी मत लिखो। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुनो नहीं, देखो अब आप, अब देखो जलवा, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट है उसको ध्यान से देखिए जरा, क्या एक्सपेरिमेंट है ध्यान से देखिए। मैं आपको एक एक करके बताता हूं, थोड़ी स्पीड इसकी स्लो कर लूं मैं, अच्छा लगेगा। 0.5 कर लेता हूं तो थोड़ा धीमे धीमे समझ लो आप सारी कहानी। ये है आपका लाइट सोर्स, ठीक है, लिख लेना बाद में समझ लो, ये लाइट सोर्स है, ठीक। ये है वो पोलराइजर निकोल प्रिज्म, है ना, ये पोलराइजर है। ये आपकी पोलरिमीटर ट्यूब है, दिख रहा है, ये पोलरिमीटर ट्यूब है। इसकी लेंथ L है और सॉल्यूशन भर देते हैं ग्राम पर ml में या ग्राम पर सीसी में। ये है वो एनालाइजर जो बोला था मैंने आपको, कैसे ऑब्जर्व करोगे, रीडिंग 0 90 ऐसे है, 0 -90, इधर माइनस रीडिंग है उधर प्लस रीडिंग है। ये पूरा सेटअप पोलरिमीटर का है। देखें, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगी, छू मंतर लाइट निकल जा, छीन टपाक डमडम, हाँ देखो लाइट जल गई। अब देखना जरा, लाइट निकली तो लाइट निकलेगी तो उसमें अलग अलग कलर होते हैं, आप जानते ही हैं, है ना। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, हर डायरेक्शन से आ रही है। ये देखो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही ये पोलराइजर यानी कि निकोल प्रिज्म से अनपोलराइज्ड लाइट जाएगी तो अब यहां देखो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन मान लो इसको, एक्स डायरेक्शन मान लो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है।
और जैसे ही ध्यान से देखना, जैसे ही तुमने इसको पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होगा, ये इसके अंदर से जा रही है देखो, तो ये घूम जाएगी। अगर घूम गई तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, देखो घूम रही है, देखो जरा ध्यान से, घूम गई, घूम गई। और ये एंगल 45 मान लिया, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये एंगल आ रहा है, देख लीजिए आप। क्या आप बात समझ पाए? बोलिए भाई, क्या आप बात समझ पाए? एक बार और दिखाऊं, एक बार और दिखाऊं? चलिए एक बार और देख लीजिए, देखिए भाई, देख लीजिए, लाइट बंद करके देखिए, मजा आएगा, आप भी याद रखेंगे। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, ये मिटती मानवता की एक आशा है, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं है, ये इंसान है। कह रहा लाइट नहीं घूमी, अरे नहीं घूमेगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देंगे। बोले भाई साकिब जी, नहीं घूमी तो इनएक्टिव बोल देना। बोलो कितना अच्छा लग रहा है, अंधेरे का भी एक अलग मजा है नहीं? चमकती हुई चीज दिख जाती है। टेढ़े, टेढ़े, टेढ़े। हाँ भाई, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसलिए मैंने 0.5 स्पीड कर रखी है। कितने प्यार से लाइट जा रही है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। ये रोटेटेड लाइट देखो, 45 डिग्री रोटेशन आ रहा है, ठीक है। समझ गया खेल? चलिए, और देखने की इच्छा है? और देखना है क्या बताओ? और देखने की इच्छा है, और देखना हो तो बताओ। कह रहे हैं सर वाई ओनली, अरे अपन ने कुछ एक एक लाइट निकाल के बता दी कि भैया एक लाइट से समझ लो। और देखने की इच्छा है क्या, कि समझ गए? ठीक है, समझ गए क्या खेल है? अब आप इस चीज को लिख लीजिए, कहां गया? अब आप इस चीज को लिख लीजिए, अब आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। ऑर्डिनरी लाइट, पोलराइजर, पीपीएल, पोलरीमीटर ट्यूब, डेक्स्ट्रो, लेवो, ये सब। ठीक है, तो अब मैं आपको ये लिखने के लिए 2.5 मिनट का पूरा कंप्लीट टाइम दे रहा हूं, अच्छे से लिखो, क्योंकि आज की क्लास में हमें ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव ही चेक करना है। ठीक है, बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी, लेकिन हमें एक टॉपिक कवर करना है, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है वो कैसे चेक करते हैं, ये चीज आप सीख लो आज। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी छोटे से टॉपिक से सवाल आता है। मैंने तेरे लिए 2.5 मिनट का समय दे रहा हूं आपको।
चलूं क्या? बना लिया पूरा सबने? पूर्ण सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूर्ण, बहुत बढ़िया, अच्छा लिख लिया, बहुत अच्छी बात। आइए अब आप चेक कैसे करोगे, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या आप हर कंपाउंड को डाल डाल के चेक करोगे क्या? ऐसे तो यार हो गया काम, आपको पोलरीमीटर चाहिए होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड को वैज्ञानिक लोगों ने खुद से ऑब्जर्व करके कंडीशन बना दी। उन्होंने ये कहा कि हमने काम कर दिया, आप क्यों करो, हम आपको बता देते हैं, आप ऐसे चेक कर लेना। तो हमें कैसे चेक करना है, हमें ऐसे देखना है कि हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है और हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। ये दो चीजें चेक करनी है, पॉस और कॉस, ठीक है, जो कि आपने लास्ट टर्म पे सीखा था। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड को पीपीएल नहीं घूमती, पीपीएल ऐसे कंपाउंड में, ठीक। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर पॉस नहीं है, कॉस है, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जब दोनों ही ना हो तब बोल देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल कंडीशन है। यानी कि आपको करना क्या है, आपको कंपाउंड देखना है और बोल देना है प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, वो चेक कर लेंगे, है ना। तो सिंपल कंडीशन है, जब दोनों ही ना हो, जब दोनों ही ना हो तभी एक्टिव है। कितना अच्छा। देखो ये तीनों कंडीशन को ध्यान से देखो, इनमें कोई ना कोई सिमेट्री है, या तो एक है या दोनों है। इधर में दोनों नहीं है, यानी कि अब मैं आपको एक काम कर देता हूं। अब मैं कैसे सवाल करता हूं, कोई बच्चा मेरे से सवाल पूछेगा कोई कंपाउंड लेकर के, तो पंकज सर कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लो, जल्दी सवाल निकल आएगा, है ना। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं वो सिखा देता हूं। मैं क्या करता हूं, मेरे सामने कोई कंपाउंड आता है, मैं उस कंपाउंड को देखता हूं, 2 सेकंड उस कंपाउंड को देखता हूं और मुस्कुराता हूं और आंसर आ जाता है। क्या आप भी ये सीखना चाहोगे? क्या क्या आप भी ये सीखना चाहोगे, ये कला, ये वाली गणित सीखना चाहोगे आप? दीक्षा कह रही सर प्लीज बता दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या। अरे हो तो गया पीछे। अरे मैडम, यही तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है। पीपीएल का घूमना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जीबिशन, पीपीएल का नहीं घूमना डज नॉट एग्जिबिट। बुद्धि कहां चली गई? क्यों बुद्धि कहां चली गई सुबह सुबह? आइए जरा वापस आइए। क्या आप वो वाली कला सीखना चाहते हैं कि सवाल देखा, मंद मंद मुस्कुराहट आई और आंसर आ गया? तो अब आप ध्यान सुनो, कोई भी चीज बहुत आसान तरीके से तब होती है जब उसके पीछे थोड़ी मेहनत करनी होती है ना। कोई भी चीज आसान पता कब लगती है, जब आप थोड़ी मेहनत कर, जैसे एग्जाम में आप सवाल देख के सॉल्व कर लेते हो, उसके पीछे आपके 1000 2000 4000 लगाए हुए सवाल होते हैं, सही बात है ना। तो ये जो मंद मुस्कान जो निकलती है ना, वो यूं ही नहीं निकल जाती है, इसके पीछे आपको एक भूमिका चावला बनानी पड़ती है। आइए अब हम वो भूमिका स्टार्ट करते हैं। क्या कोई भी सवाल आपके सामने आए, कोई भी सवाल आपके सामने आए, तो आपको क्या देखना है सबसे पहले? बस यही सीखना है आज हमें। इतना अगर आपने सीख लिया, मजा आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कोई सवाल मेरे सामने आता है, मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं क्या उसमें एक कायरल कार्बन है। मैं देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, समझना बात को, बहुत गहराई वाली है, हल्का मास्टर नहीं है सामने। तो मैं सवाल को देखता हूं, मैं कहता हूं पहले मैं ये देख लेता हूं कहीं इसमें एक कायरल कार्बन तो नहीं है। मैं पहले ये देखता हूं एक कायरल कार्बन तो नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं सुनो जरा। अगर एक ही कायरल आ गया तो मैं लिख दूंगा बड्डा बड्डा सा क्या, ऑलवेज, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों, अरे पूछो तो, पूछना पूछना है क्यों ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव क्यों लिखा? क्योंकि कायरल कार्बन की डेफिनेशन क्या कहती है? कायरल कार्बन की डेफिनेशन यह कहती है
कि भाई साहब ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, क्या ये बात सही है? चारों ग्रुप डिफरेंट है तो मुझे बताओ, क्या कभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? क्या नहीं आएगी? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी? क्या नहीं आएगी? अरे सिमेट्री तो तब आती ना जब सेम ग्रुप मिल रहे होते। चारों ही ग्रुप अलग है, चारों ही ग्रुप अलग हैं। ओहो, हो गया काम। चारों ग्रुप अलग है ना, खेला खेला खेला, हो गया हो गया हो गया, बल्ले बल्ले बल्ले। देखिए, ना पॉस होगी ना कॉस होगी, इसलिए तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मेरे सामने कोई सवाल आता, मैं ये देखता हूं एक कायरल है क्या इसमें। मिल गया एक कायरल। अरे तुम तो ऑप्टिकली एक्टिव हो यार। बस ये था वो मुस्कान वाली बात। क्यों मुस्कान, सही है ना? क्लियर है बात? क्लियर है बात? हो गया काम। तो एक कायरल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव बोलो आप। और आप यकीन मान के चलो, यकीन में हो ना, यकीन मानो, कई सवाल आपके इससे हो जाते हैं, पीवाईक्यूज। अब थोड़ा अच्छा सवाल क्या होता है, दो कायरल। आपके यहां पर दो कायरल वाला ही आता है ना? एक कायरल आएगा नहीं तो दो आएगा। ठीक, आइए। एक कह रहा है सर ये डेक्स्ट्रो है कि लेवो है, ये तुम नहीं कह सकते। इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है। एक्सपेरिमेंट में चेक करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। लेकिन तुम इन कंडीशन से बता सकते हो कि या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्ट क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, एग्जैक्ट क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, अब चलते हैं। आपके सिलेबस में या तो एक कायरल वाला है या दो कायरल। एक कायरल का सीख लिया, आइए दो कायरल पे चलते हैं। आइए, नोट करना है इसको, नोट करना है। बोलिए भाई, बोलिए, बोलो, चला जाए। बोलिए, चला जाए। आइए जरा क्या कह रहे हैं। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम बात कर रहे हैं। अगर अगर मोर देन वन कायरल आ गया, और दो तक ही आ सकता है, तो मैं मॉलिक्यूल को देखता हूं। आपने मुझे मॉलिक्यूल दिया, आपने बोला पंकज सर सुनो बताओ ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो मैं देखता हूं, एक कायरल बोल देता हूं मुंह पे ही ऑप्टिकली एक्टिव। दो कायरल होते हैं तो मैं थोड़ा और सोचता हूं, दो कायरल होते हैं तो मैं थोड़ा और सोचता हूं। मैं कंपाउंड को देखता हूं, क्या ये साइक्लिक है कि ये साइक्लिक है। दो कायरल में मैं कंपाउंड को सोचता हूं। ये तो आंखों से देख लोगे ना साइक्लिक है कि ये साइक्लिक। कैसी बात कर रहे हो यार भाई, किसी को देख करके बता देते हो ना इसकी दो आंखें एक नाक है, वैसे ही आप कंपाउंड देख के बता सकते हो। हाँ भाई, दो कायरल दिख गया मेरे को और ये पता चल गया कि ए साइक्लिक है, तो मुझे पता क्या चेक करना है, पता क्या चेक करना है, सिर्फ पॉस। ध्यान से सुनिएगा आप जरा, मुझे क्या चेक करना है, चेक चेक ओनली पॉस। क्यों? क्यों? क्योंकि ए साइक्लिक यानी कि ओपन चेन में कॉस देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है बस। तो चेक ओनली पॉस। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई तो ऑप्टिकली एक्टिव। बस ये हो गया। कॉस देखने की जरूरत ही नहीं है, कॉस देखने की जरूरत ही नहीं होती। ओपन चेन में आप कॉस नहीं देखते हो। नहीं नहीं, जैसे मैं आपके सामने एक तो सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। HOH HOHCH3, और दूसरा सवाल है HOH HBrCH3। एक और लिख लो, CH3 HOH HOHC2H5। एक और लिख लो, CH3 HOH
OH C2H5। एक और लिख लो, इतने समझ लिए तो खेल हो गया। HOH OHH CH3। चलिए भाई, आइए जरा, आइए 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 इधर आइए। मुझे बताइए, क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल दो कायरल कार्बन वाले हैं, और दो कायरल कार्बन वालों में मुंह पे नहीं बोल पाते। मुंह पे तो आप एक कायरल में बोल पाओगे, दो कायरल हैं तो आइए जरा देखिए। अब बताइए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ये रही सर, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ चुकी है सर। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना? अरे हो गया भाई, अरे हो चुका है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। मालिक इसमें बताइए, सर यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों? ये OH लगा है, ये Br लगा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बोलिए भाई। अरे बहुत आसान, इधर आइए। सर यहां मिथाइल लगा है, यहां इथाइल लगा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देखिए, सर यहां OH राइट लगा है, यहां लेफ्ट लगा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देखिए, ये राइट ये लेफ्ट लगा है ना भाई। जो आप प्लेन लेते हो ना, तो प्लेन जब मॉलिक्यूल को दो पार्ट में बांटता है, तो वो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलोगे। देखिए, इधर आइए जरा। सर यहां OH लेफ्ट है, यहां OH राइट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। हो गया काम, हो चुका है काम। समझ गया खेल? समझ चुके हो आप खेल? इतना आसान, समझे? मतलब आपने मॉलिक्यूल को देखा, 2 सेकंड देखा, एक कायरल है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, दो कायरल है तो आंखों से दिख जाएगा ना साइक्लिक है कि ये साइक्लिक है, दिख जाएगा ना आंखों से साइक्लिक है कि ये साइक्लिक है ना? ये साइक्लिक है, पॉज चेक करेंगे, खट्टम खट्टम खट्टम। शाहीन का कहना है कि सर थर्ड वाले में पॉज है। आए हाय बेटा, ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल, कहां से पॉज आ जाएगी? तुम इसको देखोगे तो फंस जाओगे। अरे OH से थोड़ी, पूरा मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है? पूरा मॉलिक्यूल दो हिस्से में डिवाइड होना चाहिए, इक्वल हिस्से। अगर तुम इसको काटते हो तो ऊपर वाला हिस्सा जिसमें मिथाइल है और नीचे वाला हिस्सा इसमें इथाइल है, कहां से सेम हो गए? हो गया काम भाई, खत्म। ठीक है, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चमक गया, चमक गया, ये चमक ये धमक। बोलिए भाई, चलूं क्या? चलिए आइए, आइए आपका इंतजार है। चलिए आइए आगे। देखिए, एक से ज्यादा कायरल यानी कि आपको दो कायरल वाला दिखेगा। और अब आपने मॉलिक्यूल देखा साइक्लिक है क्या, और साइक्लिक में आप ये देख लें ऑड की रिंग है क्या। ये तो आप आंखों से देख रहे हो, कोई भी मॉलिक्यूल आंखों से देख के बोल दोगे सर ये साइक्लिक है, इसमें 3 कार्बन है, 4 की रिंग है, 3 की रिंग है, 5 की रिंग है ना? जैसे मैं आपसे बोलूं बताओ ये क्या है, ये तो देख के बोल दोगे ना सर साइक्लिक है, 3 की रिंग है। ये क्या है सर, ये 4 की रिंग, ये तो आंखों से देख लोगे ना, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास, मैं आपको इसलिए ये लिखवा रहा हूं, वैसे ये लिखवाने वाली चीज नहीं है। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो हम आंखों से देख के, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू आंसर कर पाए, वरना ये चीज बहुत पेचीदा भी हो जाती है। अगर आपको सिस्टमैटिक तरीका नहीं पता ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है हमको।
तो मैं आपको सिखा रहा हूं लाइन बाय लाइन। एक कायरल दिख गया, अच्छी बात है। दो कायरल दिख गया, देख लो साइक्लिक है कि साइक्लिक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग में सेग्रीगेशन रहेगा ना, तो पता रहेगा कहां सोचना है, सही चीज क्या है। तो मॉलिक्यूल अगर साइक्लिक है, ये तो आंखों से देख के बता दोगे। अगर ऑड की रिंग है तो चेक पॉस ओनली, सिर्फ पॉस चेक करनी है। अगर पॉस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर पॉस नहीं है मालिक तो ऑप्टिकली एक्टिव। फिनिश 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 फिनिश। देखिए मेरे पास ऐसा लिखा है, कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये क्या है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बताओ, बताइए जरा, कोई मुझे बता सकता है क्या? बोलिए भाई, बोलिए भाई, बोलिए भाई। कौन सा एक्टिव और कौन सा इनएक्टिव आपको लग रहा? बोल दीजिए। बोल दीजिए सर। ऑड की रिंग्स दे दी मैंने, बताइए, बता दीजिए, बता दीजिए। पहले वाले को ध्यान से देखो, आपको ऐसा दिख रहा है सर ये भी कायरल ये भी कायरल, बिल्कुल सही बात है सर। बहुत अच्छी बात कर रहे हो सर आप आज, बहुत बढ़िया बातें कर रहे हो सर। देखो जरा, तो इतना तो आपको दिख रहा होगा कि ये कायरल है, ठीक है। अब आप आ जाओ, मुझे बताओ पॉस है कि नहीं। पहले वाले में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी जी सर, तो पॉस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इस वाले में बताओ सर पॉस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां मिथाइल ऊपर है, यहां मिथाइल नीचे, तो पॉस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देखिए, अरे देखिए सर, सर यहां एमई और यहां ईटी लगा दिया, पॉस मिलेगी नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए, अरे देख लीजिए सर, सर यहां एमई है यहां ईटी है, तो पॉस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि एक मिथाइल एक इथाइल है, सिमेट्री कहां से आएगी? ठीक है। एक कह रहा सर हम ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे शादी के बाद क्रश ने इग्नोर किया था। इधर आओ, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, लेकिन ये डार्क में है, ये डैश में है, तो सिमेट्री आएगी नहीं, डार्क डैश है ना, तो पॉस नहीं है। भाई एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, भाई सिमेट्री तो तब आती है ना जब दोनों ऊपर होते, एक ऊपर एक नीचे, कहां से सिमेट्री आ जाएगी? अगला बताओ सर, यहां मिथाइल दोनों ऊपर हैं सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। देखिए लास्ट वाले में आप फंस जाओगे मालिक, क्यों बेटा? लास्ट वाले में आप गौर से देखो, लास्ट वाले में आप गौर से देखो, डिजाइन अलग बनाई है मैंने, डिजाइन अलग बनाई है। लास्ट वाला मुझे बता दो कोई, लास्ट वाला मैंने बता डिजाइन अलग बनाई है, बस थोड़ा ऐसे ऐसे टेढ़ा करके। लास्ट वाला बता दो, मान जाएंगे, समझ जाएंगे कि तुम समझ गए। अरे भैया ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लगा 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 रे, झटका लगा रे। अरे भाई यही तो है वो, बस मैंने यहां बी आर कर दिया और ऐसे लिख दिया थोड़ा घुमा के, तो तुम घूम गए, घुमा के लिख दिया तो तुम घूम गए, तुमको लगा सर सिमेट्री नहीं दिख रही। अरे भैया 1 2 3 दोनों ऊपर हैं और दोनों मिथाइल हैं, तो ये भी तो वैसे ही है ना, 1 2 3 दोनों ऊपर हैं, दोनों बी आर हैं। भाई मैं इसको अगर ऐसे लिख देता तो पूरा हिंदुस्तान चिल्ला चिल्ला के कहता कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अरे भाई ये ऐसे लिख सकते हो ना इसको 1 3 पे, तो आप बोलते सर ये मिल गई सिमेट्री।
अरे वो सेम ही बात है, ऐसे घुमा के लिखने से थोड़ी चेंज कुछ हो जाएगा। अरे सेम ही बात है भाई, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अरे 1 3 है ना। ठीक है, हम नहीं घूमे, अरे बहुत बढ़िया, नहीं घूमे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक आहे, कह रहे हैं भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। थोड़ा देख लो, मन की आंखें भी आपकी साथ साथ चलनी चाहिए। चलें आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ऑल करेक्ट स्मिता जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। प्रिया, प्रतीक्षा भट्ट साहब, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ूं, लिखना है तो लिख लो जल्दी से, और बताओ क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो बता दीजिए, सूचित कर दीजिएगा मुझे। बस एक लास्ट पॉइंट और बचा अपना, इवन नंबर ऑफ रिंग वाला, है ना, खत्म। आज इतना ही पढ़ना था, बाकी सवाल करेंगे अपन 10 15 मिनट। डन है। सो इजी है, बहुत आसान है, बस सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए, सब आसान है। चलिए भाई, अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, जल्दी सीख लियो तुम। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है और इवन नंबर की रिंग आ जाए तो क्या करना है? चेक पॉस एंड कॉस बोथ। अब आपको दोनों चेक करना है, दोनों चेक करना है, लेकिन कैसे करना है वो भी सुन लो। समय और बचवा देता हूं आपका, समय और बचवा देता हूं। कैसे? आप क्या करो, पॉस चेक करो। क्यों? क्योंकि पॉस ही पॉस चेक करते आ रहे हो तुम पीछे से भी, तो तुम्हें पॉस पे पकड़ बन गई है ना। तो पॉस चेक करो, अगर पॉस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कह दो, समझे? अभी भी समय बचा लो। अगर पॉस आ गई तो कॉस क्यों चेक करोगे, समय क्यों खराब करोगे? क्यों? क्योंकि कोई भी एक सिमेट्री आ जाती है तो इनएक्टिव हो जाता है, समय बचाओ। देखिए, तो अगर पॉस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दो ना, कॉस क्यों चेक करना। अगर पॉस नहीं है तो देखेंगे कॉस है क्या, पॉस नहीं है, कॉस है तो इनएक्टिव है, और पॉस नहीं है, कॉस नहीं है तो एक्टिव बोलोगे आप। समझे खेल? अरे यार, आपने दोनों चेक करनी है, लेकिन दोनों एक साथ थोड़ी देखनी है भाई, दोनों एक साथ थोड़ी देखोगे, पहले पॉस देखोगे फिर कॉस देखोगे। लेकिन आप जब पॉस देख रहे होगे और पॉस आ चुकी होगी तो फिर कॉस क्यों देखना, समय बचाइए, कॉमन साइंस कहता है तो, कॉमन साइंस कहता है ये तो। आइए सवाल देख लीजिए। अब मैं इवन वाली रिंग ले रहा हूं, यमी 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 यमी, देखिए चलिए भाई, अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिए। अब आपके दिमाग में एक बात खटपट कर रही होगी कि सर ये तो कायरल कार्बन नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अगर तुम सोचोगे सर ये कायरल है क्या, सर नहीं है, ये कायरल है क्या, नहीं है, तो सर फिर ये आपने लिखा क्यों ऐसा? बेटा 4 वाले में कायरल नहीं मिलेगा, लेकिन 6 में मिल सकता है। 4 में नहीं मिलेगा, 6 में मिल सकता है। तो आप इसमें ना, ये जो 4 वाले एग्जाम्पल है ना, इन सभी में तुम ये जो सिखाया वही अप्लाई करना है, ठीक है? जो कायरल कार्बन है ना, वो कहां दिखेंगे आपको? 6 में दिख सकते हैं। जैसे जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया मैंने, तो फिर ये कायरल कहलाएंगे, ठीक है, ऐसा कायरल हो जाएगा।
ठीक, 4 में भी दिख सकता है, एडजेसेंट पे लगा दोगे तो दिख जाएगा। मैंने अभी ये एग्जांपल लिए हैं जिसमें कायरल नहीं है, लेकिन तुम कैसे चेक करोगे? आप पॉस कॉस से चेक कर लो। ठीक, अगर मैं आपको सवाल ऐसे दे देता, एक सवाल ये है, इसको भी करना है, और एक सवाल ये है, इसको भी करना है। ठीक है, तो आपको ये कायरल की टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं होती ऑप्टिकल एक्टिविटी की, वो तो हम सवाल सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि कायरल है कि नहीं है ना। तो सवाल सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं, और यहां पर मैं ये सबसे बड़ा पॉइंट लिख भी देता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं आगे कि कायरल कार्बन इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन। और आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, जैसे इस टाइप के। देखिए, अगर मैं लिख दूं ऐसा, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, और ये वाली बात हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। तो कायरल कार्बन कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं होती, ये हम नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करो, सवाल सॉल्व करना, तो सवाल सॉल्व करने के तरीके हैं ये कि आपको क्या करना है, पॉस कॉस देखना है। ठीक है, तो आप बस मुझे ये बता दो, है ना। अब इसमें ये टेंशन नहीं लेना कि सर इसमें तो कायरल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इवन नंबर में ऐसा होगा कि कायरल नहीं भी हो सकते, हो भी सकते, जैसे होने वाले ये हैं, ये कायरल है, ये कायरल है, लेकिन यहां ये कोई भी कायरल नहीं है, मतलब कायरल कार्बन नहीं है इनमें। ठीक है, चलिए बताइए जरा पहले वाले में, आप तो मुझे ये बताओ, इससे करो, आप बताओ क्या इसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमिट्री है? आप बोलोगे मालिक एक ये वाली भी है और एक ये वाली भी है। ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर प्लेन ऑफ सिमिट्री ऐसी भी है और ऐसी भी है, कोई भी एक मिल जाए। और सर मुझे प्लेन ऑफ सिमिट्री मिल चुकी है, बल्ले बल्ले हो गई सर, प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गई, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, है ना। यहां पर ये वाली भी होती है और ये भी होती है, क्यों? क्योंकि ये दोनों, ध्यान से देखना, ये दोनों जो हैं ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, और तुम ये वाला प्लेन ले लोगे तो प्लेन में आने वाले एटम या मॉलिक्यूल तो वैसे भी डिस्कार्ड कट जाते हैं, वो तो आधे आधे, क्योंकि मॉलिक्यूल तो स्फेरिकल होता है, स्फेयर को काटोगे आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सर ये वाला बताओ, आपको पहली नजर में ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे? कौन सी वाली? ये वाली। सर ये हमें यहां से अच्छे से नहीं दिख रही, अच्छे से दिखाना हो ऐसे दिखा दो कि यहां पर एमी डार्क में है और यहां एमी डैश में है, तो आप ये वाला प्लेन ले लोगे ना, और प्लेन में आने वाले एटम और मॉलिक्यूल स्फेरिकल हैं, जैसे ये और ये। अब चाहे ये ऊपर हो चाहे नीचे हो, आधा आधा कटेगा। ठीक, तो इस वाले में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस सर, ये क्या हो गया? जी हां, देखें देखें देखें, यहां डार्क में एमी है और यहां डार्क में ईटी है, देखें जरा, देखें। तो बेटा ये प्लेन आ जाए और प्लेन में आने वाले एमी और ईटी कट जाएंगे। भाई एमी छोटा गोला होगा, ईटी बड़ा गोला होगा, कटेगा ना आधा आधा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर यहां पर भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब आप समझ गए, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि आपको यहां से अच्छे से नहीं दिखती, आप इसको डार्क डैश में सोच लो, तो ये डार्क आएगा, ये डैश आएगा, ये ईटी है, ये एमी है। अब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी आप ऐसी। ठीक है, तो यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी के दोनों आप बता दो, अब बोलो, बाकी के दोनों आप बता दो। यानी कि ये और ये सब के सब इनएक्टिव है, सब के सब। क्यों? क्योंकि जब आप ये प्लेन लोगे तो प्लेन में आने वाले तो कट जाएंगे ना, अरे प्लेन में आने वाले कट जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाले कट जाएंगे। देखो, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो बना लो, एमी और डार्क में OH, तो आप ये ले लीजिए ऐसा। ठीक,
तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये वाला बताओ सर, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, जो कि आपको यहां से नहीं दिखेगी। आप क्या करो, इसको डार्क डैश में सोच लो। डार्क डैश में सोचोगे तो मुझे बताओ, एम ई अबव द प्लेन है, सी एल बिलो द प्लेन है, बी आर अबव द प्लेन है, एच बिलो द प्लेन है। तो आपका जो प्लेन जाएगा वो कैसे जाएगा? अबव और बिलो से जाएगा सीधे, है ना। आपका जो प्लेन जाएगा वो अबव और बिलो को लेते हुए जाएगा। अब ये मत कहना कि सर एम ई ऊपर है सी एल, अरे एम ई अबव द प्लेन है, सी एल बिलो द प्लेन है, तो वही वाला प्लेन जाएगा ना जिसमें एम ई सी एल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या आप फैल गए थे? अरे ये अबव है, ये बिलो है, मतलब एम ई बाहर निकला है, ऐसे देखो, ऐसा है ये। इसको मान लो आप, देखो इसको मान लो आप एम ई, इसको सी एल दिख रहा है, ये एम ई सी एल है, और ये ऐसे लगे हुए हैं, देखो ऐसे। ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द, तो मैं तो ये ले रहा हूं ना प्लेन जिसमें ये दोनों आ जाएंगे, तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ये वाला प्लेन। ठीक है, समझे? क्या आप बात समझ पाए? भाई ये जो डार्क और डैश है ना, डार्क और डैश ये थोड़ी है कि ये बोर्ड के प्लेन में। डार्क का मतलब अबव द प्लेन, ये है, बाहर निकला है, ठीक। और डैश का मतलब बिलो द प्लेन, ऐसा है, इस तरीके से ये। और तुम डार्क और डैश से जाने वाले प्लेन से काट रहे हो, ठीक, समझे? तुम यही प्लेन ले रहे हो, डार्क और डैश वाला ही ले रहे हो, मतलब तुम इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे काट रहे हो। आपने चाकू उठाई और ऐसे मार दिया, और ऐसे मार दिया, तो मिथाइल और सीएल तो एक ही प्लेन में आ गया ना, डार्क और डैश। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, सारे इनएक्टिव थे, है ना, क्योंकि एक 1 पे लगा था, एक 4 पे लगा था, तो ये वाला प्लेन तो सभी में आ रहा था। इधर आ जाओ, क्या यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर, तो इसमें पॉस आ गई, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या सर इसमें पॉस नहीं है, तो अब तुमको कॉस देखना है। पॉस नहीं है तो कॉस देखो, पॉस नहीं है, कॉस के बारे में सोचो। क्या तुम यहां खड़े होके डायगोनली अपोजिट जाओगे, सेम ग्रुप मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे, यानी कि कॉस भी नहीं है। अब आप बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, अब आप बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, समझे? चलिए, तो ये आपको मुझे सिखाना था आज। अब आप सवाल कर लो जरा, है ना, सवाल कर लो, सवाल। सवाल कर लो, सवाल। डन है? दे दूं सवाल अब आपको? सवाल दे दूं? सवाल एक पता क्या कह रहा है, एक कह रहा है सर ये मिरर इमेज नहीं। पता है, तुम देख रहे हो सीधे, है ना, तुम देख रहे हो सीधे और सोच रहे हो परपेंडिकुलर। तुम सीधे देख के परपेंडिकुलर सोच रहे हो। भाई तुम्हारे सामने बोर्ड पे ये सवाल लिखा है, देखना जरा, देखना, तुम्हारे सामने मैंने सवाल लिखा ये। अब तुम पता क्या कह रहे हो, सर मिरर इमेज नहीं दिख रहे। देखना जरा, थोड़ी बड़ी पिक्चर देखिए, थोड़ी बड़ी पिक्चर देखिए, बी आर और एच, सुनना ध्यान से, ठीक है, बड़ी पिक्चर देखना। तुम सीधे देख रहे हो, सोच पता कैसे रहे हो, ऐसे, एमईसीएल। अरे भैया तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? ऐसे नहीं सोचना तुमको, तुमको क्या सोचना है, ऐसे, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं ऐसे काटूंगा तो ध्यान से सुनना, सीएल अंदर है, एमई बाहर है, ठीक है, सीएल अंदर है, एमई बाहर है, यानी कि एमई ऐसे निकल रहा है बाहर, तो तुम ये प्लेन लोगे ना, थोड़ा दिमाग तो चलाओ, ये प्लेन लोगे, बोर्ड के परपेंडिकुलर लोगे, और तुम बोर्ड के परपेंडिकुलर लोगे तो एमई जो बाहर निकल रहा था, मान लो एमई का ये गोला है, ये आधा कट जाएगा,
और सीएल अंदर था, सीएल का ये गोला है, ये आधा कट जाएगा, तो कट तो गया आधा आधा। यहां बीआर का गोला, ये भी आधा कट जाएगा, एच का गोला ये भी आधा कट जाएगा, क्योंकि प्लेन तुम ये लोगे ना। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, ठीक, तो आप बताना जरा आंसर। फाइंड ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। या एक काम करता हूं, मैंने शायद सवाल ऐड किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो कर लो। हाँ यहां पर ऐड है, ये है सारे। चलो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, फटाफट से आप इनके आंसर मुझे करके बता दें। यहां पर सी है लिखने से, ठीक है, इन सभी के आप आंसर करके बताएं फटाफट से, तुरंत से पहले बोलिए। और 4 की रिंग में ऐसी टेंशन मत लो कि कायरल कार्बन है कि नहीं, आप तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से कर लो। निशा कह रही कैसे पता चलेगा अब द प्लेन है कि बिलो, लिखा होगा सवाल में, देखो देखो ना, लिखा डार्क 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 डैश लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए। पहला वाला बताएं, पहला वाला। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी कायरल कार्बन है कि नहीं है, 4 की रिंग में क्या टेंशन लोगे, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, आप तो सीधे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो। क्या पॉस मिल रहा है, बोले भाई, क्या पॉस मिल रहा है? यस सर मिल गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलिए, क्या पॉस मिल रहा है? ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों एमी अबव द प्लेन है, दोनों बाहर निकले अबव द प्लेन, कोई भी एक पॉस मिल जाए। समझ गया खेल? अगला बता दो, थर्ड वाला। ना तो यहां पॉस है ना ही कॉस है, देखो आप, क्योंकि एक डार्क है एक डैश है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। अगला बोल दो, कुछ तो अपन पहले ही कर चुके हैं, कुछ आपके लिए नए हैं। अगला बोल दो, अगला सोचो, है ना, ये सारे अपन कर चुके थे तो मैंने फटाफट से फिर से बता दिया, ये सब हो चुके हैं। ये वाले में ये प्लेन आएगा, देखो, चाहे डार्क में हो चाहे डैश में हो, भाई मिथाइल चाहे डार्क में हो चाहे डैश में हो, ये कटेगा, इसी वाले प्लेन से ले लो, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर पॉज आ गई तो कॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसमें कॉस भी है लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला सोचो अब आप, ये आपके लिए थोड़े नए दिख रहे हैं, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं ये चारों सवाल को सॉल्व करने के लिए। बोल दीजिए भाई, है आसान कि नहीं? बहुत सिंपल है, बस आपको आंखों से देख के सॉल्व कर देना है। बोलिए भाई, कौन सा एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है? कौन सा एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है? चमकिस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या लग रहा है भाई साहब? डन हो गया होगा अब तक तो। चलिए भाई, क्या यहां पॉस दिख रहा है कहीं पे? पॉस मैं ये सोचूं नहीं मिलेगा, ये डार्क है डैश है, ये सोचूं नहीं मिलेगा, यहां सीएल है यहां कुछ नहीं है ना, यानी कि पॉस तो नहीं दिख रहा मुझे, ना तो ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही। ठीक, अब कॉस सोच लो, कॉस है क्या इसमें? कॉस अगर सोचने जाओगे तो यहां तो चलो मिल जाएगा, ये डार्क में डैश में, लेकिन यहां सीएल है यहां हवा है, कुछ नहीं है यहां तो। ठीक, तो कॉस भी नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये आपका सही आया आंसर इसका? बोलो। अगला देखो जरा, सर मुझे ना इसमें ऐसी भी पॉस मिल सकती है और ऐसी भी मिल सकती है। देखिए, अगर मैं ये लूंगा तो सीएल सीएल कट जाएगा, मतलब सीएल सीएल डिस्कार्ड कर दो क्योंकि वो तो प्लेन में आ गए, मिथाइल और मिथाइल, ये भी अबव द प्लेन, यानी कि मिल गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जी हां,
अगला बताएं, अगला बताएं, अगला। सर ये सीएल है, ये मिथाइल है, कहीं से पॉस आ ही नहीं सकती क्योंकि एक सीएल एक मिथाइल है, अलग अलग है ये, तो कहां से पॉस आएगी? यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा पॉस नहीं तो कॉस भी देख लो एक बार। कॉस नहीं, कॉस है क्या? कॉस भी नहीं होगा। क्यों? सीएल यहां लगा है, अगर तुम यहां जाओगे तो डायगोनल अपोजिट वहां जाना है। भाई इसका डायगोनल अपोजिट तो ये होता है ना, यानी कि कॉस भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। समझे खेल? अब आप समझ पाए ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव? कर लोगे सवाल सारे हो जाएंगे अब तो आपसे। इधर आ जाओ जरा। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सर ये वाली है, देखो। अगर मैं सीएल सीएल ले लूंगा तो सीएल चाहे डैश में हो चाहे डार्क में हो, अपोजिट है, तो मैं अगर यही प्लेन से काटूंगा तो ये दोनों तो सेम प्लेन में आ गए, डिस्कार्ड। और अब देखो जरा, ये मिथाइल अबव द प्लेन, ये मिथाइल अबव द प्लेन, तो ये कट गया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, दो हिस्से बट गए, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए क्या आपके सारे सही है? क्या बात कर रहे हो हैं? गजब यार, गजब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या आपके आंसर आए? अगर तुम ये प्लेन ले लोगे ना तो सीएल चाहे डैश में हो चाहे डार्क में हो, तो ये तो वैसे भी प्लेन में आ गए, प्लेन में कट जाते हैं वैसे भी, है ना। प्लेन में आने वाले एटम या मॉलिक्यूल डिस्कार्ड, वैसे ही कट जाने वो तो। उसके अलावा देख लो, खेल समझ गया क्या? अगर समझ गए तो इसका आंसर कर दो जरा, अगर समझ गए तो इसका भी आंसर कर दो। द बिलो टू कंपाउंड गिवन विल आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, बताओ एक्टिव है या इनएक्टिव है? कह रहे सर हाउ आर यू? आई एम फाइन, मैं मजे में हूं, आप बताएं। मजा आ गया? आए है, मजा तो आना ही था। अगला बोलो जरा, ध्यान से देखो जरा, आंखों से देख के बताएं। इधर एक कायरल, कायरल दो कायरल आ गए ना। देखो कायरल कार्बन, हमारा तरीका हम चेक करते हैं ऐसे कि पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एक है या दो है। अगर एक कायरल है तो मुंह पे बोल देंगे, दो है तो ये चेक कर लेंगे साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। तो हमें आंखों से दिख रहा है, हमें आंखों से दिख रहा है कि दो कायरल है और ओपन चेन है। ओपन चेन में पॉस चेक करेंगे, पॉस दिख नहीं रही। पॉस कहां से दिख जाएगी भाई? यहां बी आर है, यहां सी एल है, तो पॉस नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव। इसको देखो, इसको देखो। सर यहां एच एच है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ये सी एल है, बी आर है, दो हिस्से बट रहे हैं क्या? नहीं बट रहे ना, दो हिस्से नहीं बट रहे ना इक्वल, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, अगला सवाल, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ अ कार्बन सॉरी इफ अ कंपाउंड हैज जस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक का मतलब कायरल है ना, एसिमेट्रिक का मतलब कायरल है ना, जस्ट वन कायरल कार्बन एटम, इट इज ऑलवेज कायरल। और एक और स्टेटमेंट है, इफ अ कंपाउंड हैज मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन इट मे और मे नॉट बी कायरल। बताओ, बोलिए जरा, क्या लग रहा है? बोलिए, पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ लोगे आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ लोगे आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ लोगे आंसर आ जाएगा। बताओ, पहला सही और दूसरा भी सही है। पहला वाला तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, दूसरे वाले में आप पॉस देखते हो, अगर पॉस आ गई तो इनएक्टिव, नहीं आई तो एक्टिव, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। एकदम सही जवाब है आपका, गजब यार, मजे बंद गए, मजे बंद गए। अगला बताओ, इज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव? हाँ या ना? क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? बोलिए, यस और नो, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? बोलो, एक्टिव है कि इनएक्टिव है? आप क्या करोगे? चेक करोगे पॉस कॉस, देखो जरा, पॉस कॉस दोनों देखेंगे। तो पहले मैं इसकी पॉस चेक करता हूं, पॉस बताओ पॉस है क्या? ये सोचो नहीं है, क्यों? सीएल बी आर आ रहा है, ये नहीं है। अगला, अगर ये सोचो तो बेटा यहां सीएल डार्क में या डैश में? देखो ये डार्क है, ये डैश है, तो नहीं होगा। अगर ये सोचो तो यहां बी आर डार्क है, यहां बी आर डैश है, तो ये नहीं होगा, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है,
तो अब क्या चेक करना है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। बताओ, पॉस नहीं है, बताइए, पॉस नहीं है, क्या इसमें कॉस है? जी सर, देखो ना, यहां बी आर बिलो द प्लेन, यहां बी आर अबव द प्लेन। डायगोनली अपोजिट तो तब बनेंगे ना जब एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ठीक है, देखिए, यहां सीएल बिलो द प्लेन, यहां सीएल अबव द प्लेन, तो ये आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखिए, कॉस की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, समझ गए? खेला समझे कि नहीं? अगला सवाल बताइए, इनका कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, कौन दिखा रहा है? तो आप एक काम करो, कायरल कार्बन ढूंढो सबसे पहले। अब आप शुरू से सोचो, क्या सर एक कायरल है या दो कायरल है, ऐसा सोचो, सोचो भाई। बोलो, एक कायरल है या दो कायरल है? सोचो सोचो सोचो। पहले वाले में बताओ, क्या कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहां कोई कायरल दिख रहा है क्या? सर ये मिल गया, एक कायरल कार्बन वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सी आ जाएगा। सर यहां कोई कायरल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। सर यहां कोई कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए मैं आपको बताता हूं। अगर कोई कंपाउंड कायरल नहीं है तो उसकी तुम कैसे भी ज्योमेट्री बना सकते हो, है ना। जैसे इस वाले को मैं ए कायरल क्यों कह पा रहा हूं, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, एच एच, देखें जरा, मैं बीच वाले कार्बन को ऐसा बना देता हूं, और लेफ्ट साइड मिथाइल है और राइट साइड मिथाइल है। तो अगर कोई कंपाउंड कायरल कार्बन नहीं रख रहा तो उसकी ज्योमेट्री तुम कैसी बना सकते हो? मैं ऐसी बना दूं तो आपको ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ गई ना। ठीक, इस वाले में देखें, मैं इसको ऐसे बना दूं, HOH, CH2OH और CH2H। देखो जरा ध्यान से देखना, तो मैं यहां पर इस H और OH को पकड़ के ले चलूं, मैंने क्या करा, बीच वाले कार्बन को अपनी सहूलियत के लिए ऐसे बना दिया, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ जाती है इनमें। इस वाले को देखूंगा तो मैं ऐसे बना देता हूं, FFClCl। ठीक, तो ऐसे ले लो आप बोलोगे सर मैं तो F यहां लगाऊंगा, Cl यहां लगाऊंगा, ऐसी हरकत नहीं करना, हमें इसमें कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें सिमेट्री आ जाए। ठीक है, इसलिए आप क्या करते हो, कायरल कार्बन देख के काम कर लो, है ना। एक कायरल तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, जल्दी हो जाएगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट जरा बड़ा अच्छा है, उसको देखते हैं जरा। ये पॉइंट जरा लिखिए, है ना, ये पॉइंट लिखिए आप। क्या, कभी अगर सवाल में ऐसा पूछ ले कायरल मॉलिक्यूल, उसका मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, सवाल क्या कह रहे हैं, कायरल मॉलिक्यूल यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कार्बन नहीं, कायरल मॉलिक्यूल से भी पूछ सकते हैं आपसे सवाल, है ना। ठीक है, और कायरल मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होते हैं क्या, ये जरूरी है? नहीं, फॉल्स, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको बताऊंगा एलिन्स में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जाते हैं, उसमें कायरल कार्बन नहीं होता, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या आप बात समझ पाई? शब्दों का अंतर समझिए। आपके सामने सवाल लिखा है ऐसे, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कायरल सेंटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कायरल सेंटर। पहला ऑप्शन CH3 HBr HBr CH3, B, C और D। आपसे सवाल ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कायरल सेंटर्स, तो आप कायरल सेंटर चेक करते हो जैसे आप करते हो, मतलब एक ऐसा कार्बन जिसमें sp3 कार्बन या sp3 एटम हो, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये तो आपको चेक करना आता है, ये तो आपको चेक करना आता है। कायरल सेंटर का पॉस पॉस से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस चेक करना है। बताओ क्या ये कायरल सेंटर रखता है? यस।
क्या ये कायरल सेंटर रखता है? यस। इधर कोई कायरल सेंटर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। तो अगर कायरल सेंटर बोला है तो आपका आंसर ए आ चुका है। अब ये कायरल सेंटर को हम एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं, तो इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकते हैं, कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर, बात बराबर है। समझ गया सवाल? सवाल समझे आप? तो कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर, बात बराबर है। लेकिन अब मैं इसी सवाल को ऐसे लिख रहा हूं, एक और सवाल मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं, क्या देखें। सवाल ऐसे लिखा है, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा लिखा हो या कायरल मॉलिक्यूल लिखा हो या ऑप्टिकली एक्टिव, ये बात बराबर है। सवाल को देख लो कैसे लिखा होगा, ये तीनों बातें बराबर है ना, क्योंकि उन्होंने यहां कायरल कार्बन नहीं लगाया, यानी कि कायरल लिखा, यानी ये मानेंगे मॉलिक्यूल कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। पहला ऑप्शन CH3H CH3Br B CH3H OH HOH CH3 C Br OH और D OHBr। चलिए आंसर करिए जरा। अब आपको क्या चेक करना है, जो अभी आज सीखा तुमने। आज क्या सीखा तुमने? ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना। ठीक है, आज क्या सीखा? ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करना। बताओ जरा, ABCD में से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? पहला वाला देखें जरा, फर्स्ट वाले में। पहले तो ये चेक करो सभी में, क्या तुम्हें कहीं कायरल कार्बन नजर आ रहा है? देखिए बेटा, ए वाले में फैल जाओगे। ये कोई कायरल कार्बन नहीं, आपको डराने के लिए दिया है। ये डराने के लिए दिया है आपको। ये कायरल कार्बन थोड़ी है, अरे ये मिथाइल लगे हैं। तो तुम इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो, और कोई भी एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए जिसमें सिमिट्री आ जाए, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना। तो ये ले लो आप, HBr तो प्लेन में आ गए, कट जाएंगे वो तो ए मत लगा देना आंसर, पागलपने मत कर देना। बी वाले में देखें जरा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई आपको। सी वाले में नहीं मिल रही प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम 5 की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ी देखेंगे, 5 की रिंग है तो ऑप्टिकली एक्टिव, सी आ जाएगा आंसर। और इस वाले में बेटा ये मिलेगी, ऐसी सिमेट्री मिलेगी। क्यों? देखें, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं ना, Br डैश में और OH डार्क में, तो ये मिलेगा मुझे ऐसा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। OHBr डिस्कार्ड। काफी लोगों ने आंसर सही किया, वेरी गुड। तो सवाल का फ्लेवर समझ लो क्या है। कायरल कार्बन पूछा है, यानी कि कायरल कार्बन निकालना, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कायरल मॉलिक्यूल तो सोचना है तुमको ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, चलिए अगला सवाल थोड़ा ध्यान से करना, जनता फैल सकती है, जनता फैल सकती है। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? ध्यान से, थोड़ा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी बहुत तेज, बहुत तेज दुर्घटना घटी। ऑप्टिकली एक्टिव इनमें से कौन सा है? पोल दे दूं? चलो 45 सेकंड बताइए, 45 सेकंड में। बोलिए। कह रहे हैं सर आज क्लास क्यों ले ली? बेटा सही बात तो यह है कि सैटरडे क्लास नहीं होती ना तुम्हारी, इसलिए हमने कहा आज ले लेते हैं, ये है मैटर। चलिए बताइए जरा, पहले वाले को गौर से देखो तो आपको ना आंखों से धोखा देने की कोशिश की गई है, आंखें ही तो धोखा देती हैं। देखिए ये ईटी है ना बेटा, ये पता है क्या है?
अरे ईटी लिखा है यानी कि ये CH2CH3 तो है यार, तो आपको ये सिमेट्री मिल जाएगी। देखिए देखिए, अगला देखिए जरा, अगले में तो आंखों से दिख रहा है, इसको ध्यान से देखोगे तो सोचो सोचो बेटा, यहां एक ही कायरल है, ये कायरल थोड़ी है, ये दोनों सेम है यार, तो ये कायरल थोड़ी है, एक ही कायरल है। क्यों? इसके लिए ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये पूरा ग्रुप अलग, यानी कि इसमें ओनली वन कायरल है, और ओनली वन कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। सी। ठीक है, अगला देखें, गौर से देखो इसको, ये कोई कायरल थोड़ी है, अरे भाई ये जो है ना, ये CH2CH3 ऐसा आ जाएगा, और आप देखना चाहो तो आप इसमें भी प्लेनोसिमेट्री से कर लो, देखो, तो ये दोनों ग्रुप सेम है, क्योंकि Me भी तो CH3 होता है। ठीक है, समझे खेल? तो सी आंसर आएगा, देखते हैं जरा। आए हाय क्या बात है, 77.6 समझ गए आज। अंकुर, दक्ष, ज्ञानदीप, अबरानिल, लजीब, प्रहलाद, पर्थ, एम, रोहन, देवंगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, है ना, मतलब कायरल कंपाउंड चाहिए। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन, मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर, फिर आप आंसर कर देना। 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन ये हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन ये हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ये हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ये हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। चारों को ध्यान से देखें और आंसर कर दें, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर आंसर कर दीजिए आप। चलो 45 सेकेंड चला गया, चारों को ध्यान से देखें और आंसर करें। बोलिए, बोल दीजिए, बताइए। अरे सवाल कर लो, वैसे भी कल परसों कहां मतलब क्लास है, कल परसों तो 2 दिन आपकी छुट्टी है ही, तो रिवीजन कर लेना इसका। बताइए, क्या यहां कायरल कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, लेकिन सर मेरे को सिमेट्री देखनी है, आपकी इच्छा, चलो देखनी है, तो एक काम करो, इस कार्बन को, यहां पर 2H है ना, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना सकता हूं कि सर H, यहां H, और Cl मैंने यहां लगा दिया ये इसके लिए, और 1 2 3 कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन, और आप सिमेट्री ये ले लो। देखो, अगर आप देखना चाहते हो तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। यहां बेटा एक कायरल, एक कायरल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, बी आंसर आ जाएगा। सर इसको देखना चाहते हैं हम, तो बेटा यहां 2H है, तो आप इसी तरीके सोच लो, H H Cl लगा दिया, और इधर लगा दिया CH Me2। देखो, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना इस कार्बन के लिए, तो आप ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लो। इधर देखो जरा, यहां मैं क्या कर दूं, Cl यम्मी, यम्मी यम्मी, तो आप ऐसे सोच लो, है ना, ये तो आप अपने मन से सोच सकते हो। बी आंसर आएगा इसका। 75% जनता का सही है, वेरी गुड। अबरानिल, डिजी, अंकुश, एम, निखिल, लजीब, जैन, अनुज, जक्स और रोहन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल, देखने में डरावना लेकिन आसान है। ठीक है, देखने में डरावना लेकिन आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ कायरल कंपाउंड? बताओ, बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव। चेक कर लो कहीं तुम्हें एक कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? अगर एक दिख रहा होगा तो मुंह पे बोल देंगे, बताओ जरा, क्या तुम्हें कहीं एक कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? अगर एक कायरल दिख जाए तो मुंह पे बोल देना। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देख लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देख लो। पहले आप ये चेक कर लो, क्या तुम्हें कहीं एक कायरल दिख रहा है क्या? एक कायरल वाला तो मुंह पे बोल दो, है ना,
बताओ जरा, क्या ये कायरल कार्बन है क्या? नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिथाइल हैं। ये कायरल है क्या? नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। हाँ, ये और ये सेम है। आपको डराने के लिए डैश डार्क कर दिया इधर। इस कार्बन के लिए दोनों ग्रुप सेम है, तो यहां कोई कायरल कार्बन आपको नहीं दिख रहा है। अगला देखें, क्या यहां कायरल है क्या? नहीं है। ये भी देखो, ये दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं आपको, और इस पर मिथाइल तो सेम है ही, है ना। यहां पर ये सेम थे और इस पर मिथाइल सेम है। इसको देखो, ये सेम दिख रहे हैं। डराने के लिए डैश डार्क खेल दिया तुम्हारे साथ। इस वाले में ध्यान से देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, और ये अलग है, और ये अलग है, यानी कि एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। डी आ जाएगा आंसर। क्यों आया? क्या क्या बात कर रहे हो? 72% जनता का। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। खेल आप समझ चुके हैं, खेल आप समझ चुके हैं। चलिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें आप कॉमन साइंस की मदद से कर सकते हैं। कॉमन साइंस की मदद से कर सकते हैं ऐसे सवाल। जूता, किताब, पेंसिल, पेयर ऑफ शूज, मतलब एक पेयर मान लो, पेयर ऑफ सीजर, क्या है ये? कौन कौन से कायरल हैं बताओ? एक एक करके आप मुझे आंसर बताइए। बोलो भाई, क्या क्या लग रहा है? क्या क्या लग रहा है बताओ, मुझे वह बताओ। इनका कहना है इग्नोरिंग स्पेसिफिक मार्किंग। ऐसा नहीं कि नटराज लिखा है, अप्सरा लिखा है, वो तुम मान लो। नॉर्मल बात चल रही है सर, कि भैया एक जूता, एक सिंगल सिंगल जूता क्या है बताओ। बारे में जूते ही लेने गया था, देखो एक जूता क्या है, देखिए अभी कल ही मंगवाए हैं। एक जूता क्या है? एक सिंगल जूता, बताओ, दिख रहा है? एक जूता क्या है? ये कायरल है कि ये कायरल है बताओ। अगर तुम देखो, क्या सिमेट्री आएगी? नहीं आएगी। क्यों? इस साइड अंगूठा आएगा, इधर चार उंगलियां आएंगी। इधर अंगूठा आएगा, इधर चार उंगलियां आएंगी। तो ये क्या हो गया? एक जूते की बात चल रही है, यहां अंगूठा आएगा, यहां उंगलियां आएंगी, देखो। तो आपका जो एक जूता है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। किताब बताओ, किताब, अब बुक, किताब बताइए, बोलिए भाई, किताब बताइए, किताब। एक किताब उठा लेता हूं, कोई सी, बहुत सारी है, कौन सी उठाऊं? कौन सी उठाऊं सर? चलो, एक ये वाली दिख रही मुझे। जैसे ये किताब है, अगर तुम इसको खोलोगे, बताइए, ये किताब है, बीच से काट दो, इस किताब को बीच से काट दोगे तो दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। बस, बहुत बढ़िया। यानी कि ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक पेंसिल मान, इसी को पेंसिल मान लो तुम, स्टाइलस हो, पेंसिल हो, इसको पेंसिल मान लो। अगर मैं इसको बीच से काट दूं, बीच से, एकदम बीचों बीच, तो बताओ क्या होगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला देखना जरा क्या कह रहे हैं। अ पेयर ऑफ शूज, कंसीडर द पेयर एज वन ऑब्जेक्ट। जूतों का पेयर कह रहे हैं अब आपसे, ध्यान से सुनिएगा।
जूतों का पेयर कह रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे मान लो ये है एक, इसके अंदर मैंने ये दोनों जूते रख दिए, ध्यान से देखिएगा, तो इसको मैं एक पेयर कह रहा हूं। एक सिंगल जूते की बात नहीं चल रही, सिंगल जूते की बात तो पहले कर ली थी हमने। अब मेरे पास क्या कह रहे हैं कि इसको एक पेयर, एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। अब आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, पैकिंग बढ़िया कर लेता हूं ना पहले मैं अमेजोन में ही काम करता था, पीडब्ल्यू से पहले पैकिंग करता था वहां पे। लो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। तो अब आप मुझे बताओ ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बोलिए, एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बताओ, बोलो भाई, बताइए। ये मिल जाएगा ना, ये सिमिट्री, इसको एक पेयर बोल रहा हूं तो ये सिमिट्री मिल जाएगी, बीच से काट दोगे, सिमिट्रिकल है ये, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली, अरे बीच से कट जाएगा ना, सिमिट्री मिल गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पेयर ऑफ शूज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एक जूता एक्टिव है, पेयर उसका इनएक्टिव है। अब पेयर ऑफ सीजर, पेयर ऑफ सीजर का मतलब, कैंची देखी आपने, कैंची, कैंची अगर कभी देखी हो तो उसमें क्या होता है, एक साइड तो ऐसा बड़ा सा कुछ दिखता है और एक साइड छोटा गोलू सा होता है, इसमें अंगूठा फंसता है ना, इस तरीके से होती ना धार, देखो इधर अंगूठा फंसता है और इधर चार उंगलियां फंसती हैं, किसी की तीन ही फंसती हैं किसी की दो ही फंसती हैं। तो कैंची जब चलाते हो तुम तो एक जगह अंगूठा फंसता है और एक जगह उंगलियां फंसती हैं, यानी कि पेयर ऑफ सीजर, इसी को पेयर ऑफ सीजर बोलते हैं ना, दो कैंची है ना इसमें, मतलब दो ब्लेड है इसमें, है ना। तो ये जो कैंची है, तो कैंची क्या हो गई, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बता दो कौन कौन से, 1 5 भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक आहे, ठीक है, ये कहानी है। कह रहे सर हम तो सेम सेम बात, होती है ऐसी कैंचियां भी होती हैं जिसमें बिल्कुल गोलू गोलू दोनों सेम रहते हैं, लेकिन यूजुअली जो घरों में यूज होती है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। चलिए इतना ही था आज हमारा, थैंक यू सो मच। आप सीख गए ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी कैसे चेक करना है। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे सिलसिला बढ़ाएंगे, मेसो कंपाउंड, रेसमी मिक्सचर, ये सब पढ़ेंगे, है ना। और स्पेशल केसेस वाले जो, जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता, जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता वो भी ऑप्टिकल एक्टिव, एलियंस वाले केसेस देखेंगे, ठीक है। कह रहे सर पेयर बोला, बेटा उसी को पेयर बोलते हैं। जैसे जूतों में तो क्या होता है, एक सिंगल जूता और दो जूते, पेयर ऑफ सीजर का मतलब वही, कैंची को ही पेयर ऑफ सीजर बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो हम मुलाकात करेंगे आपसे, सोमवार को हमारी मुलाकात होगी। 3 दिन आपको हमने दिए रिवीजन करने के लिए, आप रिवाइज करिए अच्छे से, सवाल ववाल लगाइए, मस्त होमवर्क करिए, मजा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा फिर मंडे, तब तक के लिए ओके बाय